एक लड़का जो कि काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था। करीब उस दिन रात के 12 बजे के आसपास वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके घर में जाने के लिए एक जंगल के बीचों बीच से होके गुजरना पड़ता है। लेकिन वो जंगल हर दिन मतलब नॉर्मली रहता है, वहाँ पर कई लोग आता जाता है। लेकिन उस दिन उस लड़के के साथ जो घटना हुआ, शायद ही किसी के साथ ऐसा एक घटना हुआ है। उस दिन वो लड़का अपने घर की तरफ जा रहा था। जब वो लड़का जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, वो लड़का अपने आप अपने बाइक को रोक देती है और वो लड़का देखती है कि उसके सामने से एक लड़की उसके पास धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वो लड़की उस लड़के के पास आने ही वाला था, पहुंचने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो लड़की उस लड़के के आंखों के सामने गायब हो जाती है। ये भूत प्रेतों की कहानी सुनने सुनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब ये कहानी खुद के साथ होती है तो हमको पता लगती है कि ये कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। ये कहानी जिस लड़के के साथ हुआ था, इसका नाम है अविनाश। अविनाश एक बाइक रिपेयरिंग का काम करता है, जो कि उसके घर से 15 किलोमीटर के एरिया में जाके वो मतलब अपने लोगों के घरों में जाके बाइक वगैरह को ठीक करता है। एक दिन की बात है, अविनाश को करीब 10 बजे के आसपास एक अननोन कॉल आती है, जहाँ पर कहता है कि उसके घर से 8 किलोमीटर के एरिया में एक बाइक खराब हुआ है जो कि सड़क के किनारे है। और वो लोग अविनाश को कॉल करता है कि आप आके हमारे गाड़ी को, बाइक को ठीक कर दे सकते हो क्या। तो अविनाश एक ऐसा लड़का है कि अगर कोई भी मुसीबत में हो तो वो फटाफट जाता है, जो भी उसकी तरफ से हेल्प होती है वो उस हेल्प को करता है। तो उस दिन जब उसके पास ये कॉल आया तो वो फटाफट उस गाड़ी के पास पहुंच गया और उस बाइक को ठीक भी करके करीब 11:30 बजे के आसपास वो वहाँ से निकल आया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उसके घर में आने के लिए एक जंगल के बीचों बीच होके गुजरना पड़ता है। तो वो उस जंगल के मतलब जब वो अपने घर पे आने के लिए आ ही रहा था तो वो करीब 12 बजे के आसपास वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। अविनाश ये देखता है कि जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तो एक लड़की जो कि उससे 100 मीटर के दूर में खड़ी हुई है। बेसिकली वो जंगल एक नॉर्मल जंगल है, ना कि वो एक फूटिया जंगल है, ना कि कोई ऐसा जंगल है जहाँ पर जाने में लोगों की फटती है, डर लगती है। ऐसा जंगल वो नहीं था। तो जब अविनाश को एक लड़की दिखती है तो अविनाश ये सोचता है कि रात के 12 बजे ये लड़की यहाँ पर क्या कर रहा होगा। अविनाश को एक समय में लगता है कि शायद ये लड़की किसी मुसीबत में हो। अविनाश धीरे जाके उस लड़की के आसपास अपने बाइक को रोकती है और धीरे से उस लड़की को पूछती है कि आप इस रात में इस जंगल के बीचों बीच कर क्या रहा है। तो वो लड़की इतना मतलब जवाब नहीं देती है, लेकिन 2-3 बार पूछने के बाद वो लड़की धीरे से बोलती है कि मेरे को कोई लेने आने वाला है, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो अविनाश सोचती है कि रात के 12 बजे एक लड़की इस जंगल के बीचों बीच है और कोई उसको ले जाने वाला है। तो वो एकदम से मतलब सोचा कि कुछ अजीब है ये बात। ये चल ही रहा था तो अविनाश नोटिस करता है वो लड़की कुछ अजीब तरह का बिहेव कर रहा था। वो लड़की ना ही मतलब सेंसलेस खड़ा था वहाँ पर, ना ही उसका कोई रिएक्शन था। बेसिकली एक लड़की जंगल के बीचों बीच खड़ा हो गई तो उसको थोड़ा सा डर लगेगा, ऐसा होगा, लेकिन वो लड़की सेंसलेस खड़ा था, मानो उसको कोई डर ही नहीं है इस जंगल से। ये सब चल ही रहा था, तब अचानक से एक बहुत बड़ा घटना घट जाती है।
अविनाश उस लड़की से थोड़ा बहुत बात कर ही रहा था, तभी अविनाश के आंखों के सामने वो लड़की गायब हो जाती है। लिटरली वो लड़की एकदम से गायब हो जाती है। जब वो लड़की अविनाश के आंखों के सामने गायब हो जाती है तो अविनाश एकदम से हैरान हो जाती है और वो एकदम से डर जाती है। मैं अभी उस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे आंखों के सामने वो लड़की गायब हो गया। अविनाश को कुछ अजीब लगा, बहुत ही अजीब सा लगा उस जंगल के बीचों बीच। हर दिन अविनाश उस जंगल के बीचों बीच होके आती है, लेकिन इस दिन उसकी आने से बहुत देर हो गई थी उसको। तो जब वो लड़की अचानक से अविनाश के आंखों के सामने गायब हो गया तो उसको बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। तो अविनाश ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, वहाँ से फटाफट उस जंगल से निकल जाता है। बेसिकली अविनाश के घर से वो जंगल करीब 5-6 किलोमीटर के दूर में था। तो ऐसा है कि अविनाश के गांव के बीचों बीच से कई ट्रक ट्रक वगैरह जो कि बोरिया, चावल का बोरिया वगैरह ले जाता है, तो वो भी जाता था। अविनाश ऐसे सड़क के किनारे जा ही रहा था अपने बाइक को चलाते हुए धीरे धीरे करके, क्योंकि इतना दूर भी नहीं था, 5-6 किलोमीटर तो इजीली वो कवर कर लेता। तो अचानक एक ट्रक ड्राइवर अविनाश के गाड़ी के सामने, बाइक के सामने अचानक अपने ट्रक को रोक देता है और अविनाश अपने बाइक को एकदम से जोर से ब्रेक मारती है और जाके ट्रक के एकदम बीचों बीच रुक जाता है। तो अविनाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसके साथ पहले ही उस जंगल पे ये सारी घटना घट गई थी। तो वो ट्रक ड्राइवर के ऊपर ज़रा फर्कने लगे, पागल हुआ, इस ट्रक को मेरे बाइक के सामने रख दिया, अभी एक्सीडेंट हो जाता। और उस ट्रक के ड्राइवर ने अविनाश को कुछ नहीं बोला, अविनाश को बाइक से उतरने को बोला। और वो ट्रक ड्राइवर 2 थे, तो उन लोगों ने अविनाश के बाइक को अपने ट्रक पे लोड किया और लोड करके अविनाश को बोला कि तुम हमारे साथ बैठ जाओ। अविनाश कुछ अजीब लगा अविनाश को। अविनाश ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, वो ट्रक के ड्राइवर के साथ ट्रक के अंदर बैठ गया। तो अविनाश जब ट्रक ड्राइवर के साथ अंदर बैठ गया ट्रक में, तो वो लोग थोड़ा 2 किलोमीटर जाने के बाद अविनाश अचानक से ट्रक ड्राइवर को पूछती है, आप अचानक आके मेरे बाइक के सामने आप अपनी ट्रक को रोक दिया और उसके बाद आपने मेरे को अपने साथ लाया, कुछ अजीब लगा मेरे को। तो जो ट्रक ड्राइवर के साथ दूसरा बंदा था, उसने अविनाश को पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो अविनाश ने बोला कि एक ऐसा बाइक रिपेयर करके मैं आ रहा हूँ। तो अविनाश को ट्रक ड्राइवर के जो साथ थे उनने बोला कि तुम इस गांव के ही हो। तो उसने बोला हाँ, मैं दूसरे इस गांव के किनारे जो गांव है वहाँ का हूँ मैं। तो ट्रक ड्राइवर बोला हम भी वहाँ पर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ ही चलना जब तक तुम अपने घर ना पहुँच जाओ। तो अविनाश बोला क्यों, मैं तो अकेले जा रहा हूँ और हर दिन मैं ऐसे ही अकेले आता हूँ, लेकिन मैं इतना रात को नहीं आता हूँ, लेकिन करीब 10-11 बज जाते हैं, तो हर दिन मैं ऐसे ही आता हूँ। तो ट्रक ड्राइवर बोलता है अविनाश को कि तुमको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा था। तो अविनाश बोलती है नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई अजीब नहीं लगा। लेकिन हाँ, अविनाश ने बोला कि ट्रक ड्राइवर को, मैं जंगल के बीचों बीच था, लेकिन एक लड़की मेरे से बात कर रहा था, लेकिन अचानक वो लड़की कहीं गायब हो गया। तो ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा मुस्कुराता है और अविनाश को बोलती है कि वो जो लड़की है वो ट्रक ड्राइवर बोलती है अविनाश को कि वो जो लड़की है वो तुम्हारे बाइक के पीछे बैठा था। तो अविनाश बोलती है कि व्हाट, वो लड़की मेरे ट्रक के पीछे कैसे बैठ सकती है, वो लड़की वहाँ पर ही गायब हो गई थी, और वो लड़की क्या थी मेरे को पता नहीं, बट मैं वहाँ से चला आया। तो अविनाश को ट्रक ड्राइवर बोलती है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक सुरेल थी जो तुम्हारे बाइक के पीछे बैठा हुआ था, और तुम बाइक चला रहे हो और वो लड़की तुम्हारा खून पी रहा है, और हमने बहुत दूर से नोटिस किया, लेकिन हम ये वेट कर रहे थे कि तुम कब जंगल के
अंदर से बाहर आओ और हम तुमको यहाँ पर रोक ले। अविनाश बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसकी मतलब हुस्बम आने लगी और वो बहुत ही कँपने लगी। तो अविनाश ट्रक ड्राइवर को बोलती है कि सच में आप ये मेरे को बोल रहे हो? तो अविनाश को ट्रक ड्राइवर बोलती है कि हाँ, तुम्हारी बाइक के पीछे एक लड़की बैठी हुई थी और जो तुम्हारी खून पी रही थी और उसके बाल बहुत ही लंबे लंबे बाल थे। तो अविनाश मतलब एकदम से डर गई पूरा। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने, दो ट्रक ड्राइवर ने उस अविनाश की ज़िंदगी बचा दी। और अविनाश ने जब मेरे को ये बात बताई तो अविनाश जब सुबह पहुंच गए तो 2 दिन तक उसकी बहुत ज़्यादा बुखार होने लगी। मतलब इतना भयंकर बुखार आई। वो अचानक इतना अच्छा हट्टा कट्टा लड़का, उसको 2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा बुखार आ गई, वो बहुत ही मतलब बुरी तरह से बुखार हो गई उसको। अविनाश मेरे को बोला कि उस ट्रक ड्राइवर ने मेरे को बोला कि मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई है जो मेरा खून पी रहा है। हालांकि अविनाश ने ऐसा कुछ महसूस भी नहीं किया और शायद ना भी करा हो। ये सब घटना हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही थोड़ा सा मतलब एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन जिसके साथ भी ये घटना घट जाती है ना, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करता है जो कि हमको बहुत ही हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए कभी भी ऐसी चीज़ों में रात में कभी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के पास मत रुकना जो कि तुम्हारी पहचान से अलग हो। कभी भी ऐसे लोगों से दूरी बनाए के रखना। शायद क्या पता अगले दिन ये घटना तुम्हारे साथ भी हो जाए। कैसा लगा आज का स्टोरी? एक अच्छी स्टोरी थी। मैंने थोड़ा सा बोलने के लिए मतलब बोलना चाहा। अगर थोड़ी बहुत कहीं पर गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना और मेरे चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना।